वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, आपको बताते चले PSL 10 पड़ गया है खतरे में। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है 2025 के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग का 10th एडिशन जो है वो हो ही ना पाए। क्या वजूहात है, इसके ऊपर बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे फखर जमान ने अपना फेवरेट पार्टनर जो है, बैटिंग पार्टनर जो है, उन्होंने बता दिया कौन है। इस हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ ख्वाजा नाफे की एक बड़े बल्लेबाज के साथ पार्टनरशिप लगाने की ख्वाहिश है। कौन है वो बल्लेबाज, उस हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर, न्यूजीलैंड पाकिस्तान सीरीज के अंदर आपको बताते चले न्यूजीलैंड के दो बड़े बेहतरीन जो है प्लेयर जो है वो आउट हो गए हैं इंजरी के बाद। वो कौन है उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ सरफराज अहमद ने मोहम्मद रिजवान को बेस्ट जो है विकेट कीपर का खिताब दे दिया है। आखिर क्या वजह है, इसके ऊपर भी आपके साथ बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक करें। साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो सबसे पहले जी फखर जमान, फखरे पाकिस्तान। जी हाँ, फखर जमान कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा बैटिंग करने का जो मजा आता है वो है जी किंग बाबर आजम के साथ। जी हाँ, वो कहते हैं कि बाबर के साथ जब मैं बैटिंग करता हूं तो मैं फुली मेंटली तौर के ऊपर जो है रिलैक्स होता हूं। और सबसे बड़ी चीज, बाबर मुझे पिच के ऊपर सपोर्ट करता है। और दूसरी चीज है कि स्ट्राइक रोटेट करने के अंदर बाबर का बड़ा अहम किरदार है। और साथ साथ वो कहते हैं कि बाबर आजम जैसी कोई लूज बॉल मिलती है उसके ऊपर यह है कि स्ट्राइकर एंड नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ जैसी को उनको लूज बॉल मिलती है तो वो उसके ऊपर जो है चौका छक्का मारते हैं और मुझे बिल्कुल भी प्रेशर में आने नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि मैं जितना बाबर के साथ रिलैक्स होकर बैटिंग करता हूं इतना मैं किसी के साथ भी इजी होकर बैटिंग नहीं करता। साथ साथ आपको बताते चले कोयटा ग्लैडिएटर के ख्वाजा नाफे, जिनके इस दफा PSL के अंदर बड़े चर्चे थे, वो उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप लगाने की। कहते हैं कि बाबर आजम के साथ अगर बैटिंग करने का मौका मिल जाए तो मुझे मजा ही आ जाए। तो अब पाकिस्तान टीम के अंदर कब वो आते हैं ये तो वक्त आएगा तो पता चलेगा। बारह जी आपको बताते चले कि फिन एलन और आपको बताएं कि एडम मिलने दोनों जो हैं आपको बताते चले कि इंजरी का शिकार हो गए हैं प्रैक्टिस सेशन के दौरान। जी का आपको बताते चले कि फिन एलन जो है ये वही बैट्समैन है जिन्होंने न्यूजीलैंड टूर के ऊपर पाकिस्तान के बैट्समैन को बड़ा धोया था। फिन एलन जो है बैक इंजरी का शिकार हो गए हैं और एडम इनले जो है आपको बताऊं कि उनकी एंकल इंजरी आ गई है। तो लिहाजा अब ये दोनों प्लेयर जो हैं ये बाहर हो गए हैं स्क्वाड से। और इनके जो कोच हैं वो कहते हैं कि हम इनको बड़ा करीबी तौर पर जायजा ले रहे हैं। अगर ये किसी भी मैच तक अगर फिट हो जाते तो हम इनको वापस कम बैक कर लेंगे। लेकिन अदरवाइज ये जो है स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। लेकिन इनको रिप्लेस किया गया आपको बताते चले विकेट कीपर बैट्समैन टॉम ब्लंडल ने। जी हाँ, और साथ साथ जैक फोल्क्स। आपको बताता चलूं कि विकेट कीपर बैट्समैन है टॉम ब्लंडल जो है ये पहले भी पाकिस्तान का टूर जो है वो कर चुके हैं। तो लिहाजा इनको पाकिस्तान की पिचेस के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से जो है बखूबी आगाह है। तो ये दो जो प्लेयर हैं ये बाहर हो चुके हैं। लिहाजा अब टॉम ब्लंडल जो है और जैक फोल्क्स जो हैं इन्होंने इन दोनों को रिप्लेस किया गया। बहरहाल अब बात करते हैं सरफराज अहमद के हवाले से। जी हाँ, सैफी भाई ने करीबी 1-2 दिन पहले इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने कहा कि रिजवान बड़ा बेहतरीन विकेट कीपर है। रीजन उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि रिजवान क्योंकि ज्यादा मैचेस खेलता है ODI T20 इसलिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से इस वक्त अगर बेहतरीन विकेट कीपर की बात की जाए तो उन्होंने मोहम्मद रिजवान को डिक्लेयर किया है अपने से भी बेहतरीन। तो ये तो बड़ा पन है सरफराज का। इसी वजह से तो हम कहते हैं सरफराज कितनी दफा दिल जीतोगे। जी हाँ, और उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी वो बहुत ज्यादा मैचेस खेलता है और ये रियलिटी है। उन्होंने कहा जी वो इन फॉर्म है और दूसरी चीज है कि उसका एक्सपीरियंस भी अब ज्यादा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हुआ है, इसलिए वो उसके लिए बेस्ट है। साथ साथ आप बात करते हैं कि क्यों नहीं होगा PSL 10। जी हाँ, 10 तो रीजन आ गया है सामने क्योंकि अगले साल 2025 में फरवरी मार्च में होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। 20 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई इवेंट जो है वो पाकिस्तान के नाम आने वाला है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सारा फोकस 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर लगाए हुए है। जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है, जो पाकिस्तान की यानी कि पाकिस्तान का जो लीग का इवेंट है वो भी फरवरी और जनवरी के
फरवरी और मार्च के बीच में होता है। तो लिहाजा अब कहा यह जा रहा है कि दोनों के स्केड्यूल जो है वो आपस में जो है मैच कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि भाई इसको आप अप्रैल के अंदर कर दें, क्योंकि जनवरी के अंदर जो है वो साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग है वो होती है। और इवन के आपको बताता चलूं कि साउथ अफ्रीका अपनी उस लीग को इतना सीरियसली लेता है कि उनका न्यूजीलैंड के ऊपर टूर था, तो उन्होंने वहां पर अपने सारे प्लेयर नहीं भेजे थे बल्कि बी टीम उठाकर भेज दी थी। तो अब कहा यह जा रहा है कि ना तो आप क्या कहते हैं इसको जनवरी में शिफ्ट कर सकते हैं, मार्च और फरवरी के अंदर ऑलरेडी जो है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है, तो आप इसको अप्रैल के अंदर शिफ्ट कर दें। लेकिन जो फ्रेंचाइज के जो मालकान है वो बड़ा डिस्टर्ब हुए हैं और वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि अप्रैल और मई के अंदर तो आईपीएल होता है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर हमने आईपीएल के साथ पीएसएल रख दिया तो भाई ये तो क्या कहते हैं जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो तो पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो तो आईपीएल खेलने चले जाएंगे, जिसकी वजह उन्होंने कहा कि पीएसएल के ब्रांड को एक बड़ी हिट हो सकती है। तो फ्रेंचाइज मालकान ये कहते हैं कि आप ऐसा करें, इसको अप्रैल में शिफ्ट ना करें, आप इसको सितंबर में शिफ्ट कर दें। जबकि आपको बताता चलूं कि अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान का दौरा है इंग्लैंड, और उसके बाद में जो नवंबर है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। तो ये अब जितने भी सीक्वेंस हैं ये बड़े आपस में डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो लिहाजा आप देखते हैं कि इस हवाले से क्या अपडेट आती है। लेकिन पीसीबी जो है इस स्केड्यूल को लेकर बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, बड़ा टेंस और कंफ्यूज पोजीशन के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि अगर यही चीज रही तो हो सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 2025 के अंदर शायद मुनक्कद ना हो सके। रीजन जो है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी नहीं चाहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो इवेंट है उसको डिस्टर्ब किया जाए या उसके स्केड्यूल को आगे पीछे मूव ऑन किया जाए। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को अगर आप अप्रैल के अंदर मूव करते हैं तो आईपीएल हिट होता है, और आईपीएल आपको पता है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और आईसीसी के अंदर इंडिया की बहुत ज्यादा चलती है। तो अब देखना है या तो पीएसएल डिस्टर्ब होता है या आईपीएल डिस्टर्ब होता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।